गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत की आज़ादी में उनका भी योगदान था, जिसके कारण लोगों में उनका बहुत सम्मान भी था। लेकिन उनकी ज़िंदगी की कुछ कड़वी सच्चाई ऐसी भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसके कारण गांधी जी के व्यक्तित्व दो भागों में बँट गया। कई लोग गांधी को महान और हीरो मानते हैं और उनका मानना है कि गांधी के वजह से ही भारत को आज़ादी मिली। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि भारत के टुकड़े कराने में महात्मा गांधी का मुख्य हाथ रहा है और लोगों का कहना है कि गांधी जी का झुकाव हमेशा से मुसलमानों और पाकिस्तानियों की तरफ ज़्यादा था। दोस्तों, क्या आपको पता है गांधी जी ने अपने जीवन में कई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से एक यह है कि वो अपने बिस्तर में नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोया करते थे। लेकिन वे ऐसा क्यों करते थे? क्या सच में हमें गांधी जी के वजह से ही आज़ादी मिली? क्या वाकई में गांधी जी दलितों का भला चाहते थे? क्या गांधी जी रेसिस्ट थे? और क्या गांधी जी सच में महान थे? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB और आज का टॉपिक है डार्क ट्रूथ ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों, गांधी जी ने 1946 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपने बिस्तर में नेकेड यानी नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोए थे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुषमा नायर भी शामिल थी। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट बहुत कम समय के लिए चला, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कितना अजीब था ये आपको जानकर ही मालूम हो गया होगा, जिसके कारण गांधी जी के कई सपोर्टर्स शॉक्ड हो गए थे। पर यहाँ पे सवाल यह है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, 1906 में गांधी जी ने निर्णय लिया था कि वो ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे, जिस वजह से वे 40 साल तक सेक्स नहीं किए। पर जब उन्होंने नेकेड लड़कियों को अपने बिस्तर पर बुलाया, तब उनके लिए एक तरीका था मेंटल टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनका अपनी इच्छाओं पर कितना सेल्फ कंट्रोल है। और गांधी जी के हिसाब से किसी व्यक्ति में इतना सेल्फ कंट्रोल तब आएगा जब वो नंगी लड़कियों के साथ सो पाएंगे, चाहे वे लड़कियां कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर उसके बावजूद भी सेक्सुअल एक्साइटेड ना हो। दोस्तों, गांधी जी के सेक्स के ऊपर और भी अजीब विचार थे। गांधी जी मानते थे कि सेक्स का अकेला मकसद सिर्फ बच्चा पैदा करना है, ना कि इंजॉयमेंट करना, जिस चीज़ को सुनकर जवाहरलाल नेहरू को भी झटका लगा था। गांधी जी मानते थे कि सेक्सुअल डिज़ायर आपका दुश्मन है। दोस्तों, ये तो रहा गांधी जी के सेक्स के ऊपर विचारों के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या गांधी जी रेसिस्ट थे? क्या वो काले गोरे का भेदभाव करते थे? जरा इस फोटो को देखिए, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी की मूर्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ घाना से हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि गांधी जी रेसिस्ट थे और उनका मानना था कि उनके देश के यूनिवर्सिटी में किसी बाहरी देश के व्यक्ति का स्टैचू नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अफ्रीकन व्यक्ति का ही स्टैचू होना चाहिए। गांधी जी 24 साल की उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका आने के बाद वहां पे गांधी जी ने 21 साल बिताए। उस दौरान गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, क्योंकि वो ट्रेन गोरे लोगों के लिए रिजर्व था। लेकिन ये बात तो हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और यहीं से गांधी जी की पहली सोशल लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन गांधी जी की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वे भारतीय थे और उनके खिलाफ भेदभाव किए गए थे, बल्कि उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनको साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स के साथ जोड़ दिया गया है। ब्लैक्स को तो गांधी जी ने काफिर तक बुलाया है और उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को ब्लैक अफ्रीकन्स के मुकाबले इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। गांधी जी ने कॉलोनियल साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट को उन्होंने एक लेटर में लिखा कि अंग्रेज़ और इंडियंस एक बराबर है, क्योंकि हम सब इंडो आर्यन हैं। गांधी जी ने 1903 में ये लिखा कि गोरे लोग एक महान रेस है, जबकि काले लोग बहुत गंदे होते हैं और जानवरों की तरह रहते हैं। अब गांधी जी के बायोग्राफर रामचंद्र गुहा ने कहा कि इसमें गांधी जी की गलती नहीं है, क्योंकि उस समय कई लोगों की ऐसी ही सोच थी। वो कहते हैं कि वो अपनी नौजवानी में ज़रूर रेसिस्ट रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो गए थे और उनके विचार भी बदल गए थे। लेकिन अफ्रीकन स्कॉलर ने कहा है कि ये सच नहीं है। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जहां गांधी जी ने काफिर और दूसरे खराब शब्द यूज़ करे अफ्रीकन ब्लैक्स के लोगों के लिए, जब वो 40 वर्ष के भी हो गए थे तब। इन सभी जानकारियों के बाद क्या आपको लगता है कि गांधी जी रेसिस्ट थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
दोस्तों, हमने बात कर ली गांधी जी के सेक्स के ऊपर के विचारों के बारे में, हमने बात कर ली रेसिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, गांधी जी का क्या विचार था। गांधी जी के हमारे कास्ट सिस्टम पर भी विचार काफ़ी अजीब थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि गांधी जी दलित्स का इतना भला नहीं चाहते थे, बल्कि वो बस दलित्स का समर्थन चाहते थे। लेकिन हमें तो बचपन से ही बताया गया कि गांधी जी ने दलित्स के लिए बहुत काम किए। हाँ, ये सच ज़रूर है कि गांधी जी ने छुआछूत को हटाने के लिए कई चीज़ें करी, पर वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि हिंदू समाज में कास्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा महत्व है। गांधी जी ने लिखा था कि कास्ट सिस्टम हिंदू समाज के मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे समाज में जो नेचुरल ऑर्डर्स बना है वो बना रहेगा। और तो और गांधी जी इंटर कास्ट शादियों को भी सपोर्ट नहीं करते थे। इसी अलग विचार के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट्स मांगे, जहां बस दलित वोटर दलित लीडर्स चुन सकेंगे। वहीं गांधी जी इस चीज़ से सहमत नहीं थे। वे मानते थे कि इस वजह से हमारा देश और डिवाइड हो जाएगा, जिस कारण दोनों के बीच 1932 में एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसका नाम पूना पैक्ट दिया गया, जिसमें सीट्स रिजर्व करे गए थे दलित्स के लिए। गांधी जी की हत्या के बाद भी कई दलित स्कॉलर ने कहा कि गांधी जी एक जातिवादी इंसान थे, जो कास्ट सिस्टम को हटाना नहीं चाहते थे, बल्कि उसको बनाए रखना चाहते थे। आज़ादी से पहले गांधी जी के कई क्रिटिक्स हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ही नहीं बल्कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे कि गांधी जी के अहिंसा के कारण हमारी आज़ादी को ज़्यादा समय लग रहा था। इतने सारी आलोचना के बाद भी इन सारे नेताओं ने गांधी जी को एक महान लीडर्स माना, और बहुत सारे लोग जो गांधी जी से इंस्पायर हुए, और वक्त के साथ साथ गांधी जी के विचार भी बदले। कैसे गांधी जी ने एक स्पीच में बोला कि अफ्रीकन्स भी महान हैं, और साउथ अफ्रीकन्स के ब्लैक्स को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। कास्ट सिस्टम के ऊपर भी उनका विचार बदला, क्योंकि बाद में उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम को हटाना होगा। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि गांधी जी का कितना योगदान रहा हमारे आज़ादी में, और इसी के साथ भारत के इतिहास में गांधी जी सबसे महान लीडर में से एक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।